सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी ये 5 जुलाई 2024 की द हिंदू न्यूज़पेपर से कंप्लीट वोकैबुलरी आपको कराएंगे। बहुत सारे आज वर्ड्स हैं, बहुत सारे आज ईडियम्स हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। तो बहुत बेहतरीन आप सभी लोगों के लिए कंटेंट और एक स्पीड के अंदर आपको कंटेंट मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। कम समय में एकदम क्रिस्प तरीके से अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आप लोगों के लिए कॉन्स्टेंटली वोकैब वंडर्स पे मैं क्वालिटी कंटेंट लेके आता रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जितने ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, अपने भाई लोग, अपने जानने वाले दोस्त लोग, लाइब्रेरी वाले, सबको बताएं कि यार देखो 10 मिनट निकालिए दिन में, किसी भी टाइम निकालिए और ये वीडियो देख लीजिए। आपको डेफिनेटली जब डेली आप बार बार इन चीज़ों को देखते रहोगे तो आपको वोकैब ऑटोमेटिकली न सिर्फ याद हो जाएगी बल्कि में आसान लगने लगेगी। पहला आपका जो वर्ड है दैट इज वेयर विदल। वेयर विदल एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को करने का जो साधन होता है ना, किसी चीज़ को करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो, तो द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। किसी काम को करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वही बेसिकली क्या कहलाता है, वेयर विदल कहलाता है। अच्छा मीनिंग, अच्छा वर्ड है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, ये यहीं पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें भाई। आगे देखेंगे, क्योंकि देखो जब तक आप शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे। मान लीजिए मैं अभी पिछले 15 दिन से वीडियो को बना रहा हूँ, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बनाएंगे, जब लगेगा कि लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलता है? आप लोगों के सपोर्ट से पता चलता है। आज अगर किसी चीज़ को 1000 लोग देख रहे हैं और अगर अगले 10 दिन बाद उसको 5000 देख रहे हैं, अगले 2 महीने बाद उसको 10,000, 15,000, 20,000 लोग देख रहे हैं, तो पता चलता है कि लोग पसंद कर रहे हैं। तो उस चीज़ को और इम्प्रूव करके और बेहतरीन ढंग से चलाया जाता है। और अगर आज 1000 लोग देख रहे हैं, आज से 20 दिन बाद भी 1000 ही लोग देख रहे हैं, आज से महीने भर बाद ही 1000 ही लोग देख रहे हैं, तो फिर हमें क्या लगेगा अल्टीमेटली एज अ पर्सन? मुझे क्या लगेगा कि यार देखो इस पूरे कंटेंट को निकालने के लिए पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, एक एक शब्द को सेलेक्ट करना पड़ता है, सारे शब्द ऐसे सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिनमें क्वालिटी हो, इतना सब कुछ करना पड़ता है और उसके बाद में सिर्फ 1000 लोग देखेंगे तो हमें लगेगा यार इतने एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ें अक्सर करके डिसकंटिन्यू कर दी जाती हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को कंटिन्यू करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चीज़ में, ठीक है। सो अगला आपका वर्ड है प्लेनरी। प्लेनरी क्या होता है मेरे भाई? मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे ना विदाउट रिस्ट्रिक्शन लोग जा सकते हैं। तो टू बी अटेंडेड, कोई मीटिंग हो गई या कोई भी चीज़ हो गई जो कि हर उस आदमी के द्वारा अटेंड की जा सकती है जिसके पास में उसको अटेंड करने का अधिकार है। मतलब वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि 10 ही लोग आएंगे, जिसके पास उसको जाने का अधिकार है वो जा सकते हैं। तो प्लेनरी उसी को बोल देते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है रिब्यूट। रिब्यूट आपकी एक वर्ब होती है जिसका मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी बात को ये कहना या प्रूव कर देना कि सामने वाला जो कह रहा है वो गलत है। तो टू से और प्रूव दैट अ स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म इज फॉल्स। कोई भी बात जो कही गई है, कोई स्टेटमेंट जो कहा गया है वो गलत है, ये साबित कर देना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इंसुलेट करना। इंसुलेट करने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना बेसिकली। टू प्रोटेक्ट समबडी फ्रॉम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस और इन्फ्लुएंसेस। किसी खराब चीज़ों से उसको अलग करना, यानी कि बुरी बुरी चीज़ों से अलग करना, किसी को प्रोटेक्ट करना उस तरीके से। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज सबवर्ट करना। सबवर्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के विचारों को बदल देना। टू चेंज समबडीज आइडिया और एक्सपेक्टेशंस एंड मेक देम कंसीडर द अपोजिट। जो वो सोच रहा था उसके अपोजिट सोच लेना, उसके अपोजिट सोच लेना। एक ऐसा ही ईडियम और होता है रोड टू दमास्कस, जिसका मतलब होता है बेसिकली कंप्लीट चेंज। फीलिंग्स का, थॉट्स का कंप्लीट चेंज होता है, उसको बोलते हैं रोड टू दमास्कस। ये जो आपकी ग्रीक मिथोलॉजी है या फिर हम कहें जो ईसा मसीह की कहानी है, जुडाइज्म की कहानी है पूरी, वहां से ये ईडियम आपका लिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फील्टी। फील्टी, फील्टी का मतलब क्या है? फील्टी का मतलब वही है जो आप लोग रोज करते हैं। अच्छा वर्ड है आप सभी लोगों के लिए। फील्टी क्या है? एक प्रॉमिस जो कि किसी के द्वारा किया जाता है कि मैं भाई आगे से देखो जी लॉयल रहूंगा और आपका सपोर्ट करूंगा। कहते हैं ना कि आई विल ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। ये जो ऐसे प्रॉमिस हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? फील्टी कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड आपका डिवाइस करना। देखो ध्यान देंगे, DEVISE ये आपकी वर्ब होती है, DEVICE ये आपका नाउन होता है। डिवाइस, जैसे ये मोबाइल है मेरे पास में, ये एक डिवाइस ही तो है।
ये नाउन था तो डिवाइस हो गया, DEVICE। अब इसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसको डिवाइस करना कह देते हैं। डिवाइस करना यानी कोई नई चीज बनाना। तो टू इन्वेंट समथिंग न्यू और अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो जब कुछ हम बनाते हैं, इजाद करते हैं, तो डिवाइस करना हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है एप्रॉन। एप्रॉन क्या होता है? स्टेज पे वो जगह जो जस्ट कर्टेन्स के सामने, पर्दे के सामने की जो जगह होती है ना, उसी को क्या बोल देते हैं? एप्रॉन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एप्रॉन। अगला आपका वर्ड है विकर। विकर का मतलब क्या होता है? विकर बेसिकली क्या होता है? आपने वो झाड़ू देखी है, उसमें जो स्टिक्स होती हैं, तो जो स्टिक्स बेसिकली आपस में बंधी रहती हैं उसी को विकर बोल देते हैं। जो सीक होती हैं, तो थिन स्टिक्स ऑफ वुड ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक लाइक बास्केट, फर्नीचर, वो सब बनाने के लिए जो विकर, मतलब झाड़ू नहीं एग्जैक्टली बोल सकते, लेकिन जो लकड़ी की कुछ स्टिक्स होती हैं उनका जो गुच्छा बांध देते हैं उसी को विकर बोल देते हैं। आगे आपका जो वर्ड है दैट इज रैप्चरस। आपका नाउन होता है रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है जॉय, खुशी, हैप्पीनेस। और वहीं से एडजेक्टिव बना है आपका रैप्चरस, यानी कि एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम प्लेजर और एंथुजियाज्म फॉर समबडी। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जो आपके अंदर का जोश है, उत्साह है, वही। अगला आपका वर्ड है फेलिसिटेशन। ये आपका वर्ब से बना है। फेलिसिटेट आपकी एक वर्ब होती है। फेलिसिटेट करने का मतलब होता है किसी को सम्मानित करना, और वहीं से आपका नाउन बनता है फेलिसिटेशन। इसका मतलब हो जाता है बेसिकली किसी का बधाई या सम्मान देना। जब किसी ने कुछ अच्छा काम कर लिया है तो उसके सम्मान में जो बातें कही जाती हैं वही सब आपका फेलिसिटेशन होता है। जैसे अक्सर करके सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उनको मिठाई दी जाती है, तो उनका फेलिसिटेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फेलिसिटेशन होता है वो। आगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब जैसे आपकी पहली फ्रेजल वर्ब है ले डाउन। ले डाउन का मतलब है बेसिकली किसी चीज को नीचे रख देना। अक्सर करके ले डाउन को हम तब भी यूज करते हैं जब हम कुछ रूल्स वगैरह सेट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसको ले डाउन किया गया है। ले डाउन यानी कि एक तरीके से एक ढांचा बनाया गया है, किसी चीज को नीचे रखा गया है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है हार्पॉन। हार्पॉन एक आपका क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होती है। हार्पॉन का मीनिंग जानते हैं? हार्पॉन का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में बार बार बात करना और इरिटेटिंग तरीके से बात करना। इतनी ज्यादा बातें करना किसी चीज के बारे में कि सामने वाला इरिटेट ही हो जाए उससे, वही होता है आपका हार्पॉन। अगला आपका वर्ड है क्लैम अप। क्लैम अप भी एक फ्रेजल वर्ब है। क्लैम अप आप वैसे वर्ड सर्च करोगे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फ्रेजल वर्ब में ही मिलता है। क्लैम वर्ड जो है, इसका मतलब होता है कि बात करने से मना कर देना, रिफ्यूज टू टॉक। जैसे मान लीजिए आपका बाबू आपसे नाराज है, तो आप उससे कुछ कहना चाहते हो, तो सी कैन क्लैम अप, यानी कि वो बात करने से मना कर सकती है। ठीक है, बात करने से मना करना। गेट अवे। गेट अवे का मतलब है किसी चीज को लेके बस निकल जाना, भाग जाना। ठीक है, गेट अवे विथ करके अक्सर करके लिख देते हैं। ही गॉट अवे विद द मनी, यानी कि वो पैसे को लेके भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये फ्रेजल वर्ब बनता है। मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैंने आपको कारण बताया ये, मैं ऑनेस्टली डेली का डेली टाइम निकाल के अच्छे से डेली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख रहे हो पूरे सप्ताह वीडियो आई है, रेगुलर आपकी वीडियो आने लग गई है। तो अगर मैं रेगुलर हो रहा हूँ तो आप भी रेगुलर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जरूर, स्टेटस जरूर लगाएं वीडियो को जरूर, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने आसपास वाले पड़ोस वाले सबसे सब्सक्राइब कराएं। अगला आपका एक ईडियम है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी गलत जगह पे निशाना लगाना या गलत आदमी को किसी चीज के लिए ब्लेम करना। तो टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग और द वे टू अचीव इट समथिंग, यानी कि किसी गलत रास्ते पे चलना, बेसिकली गलत के लिए है ये। अगला है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। ठीक है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, तो टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात नहीं करना, राउंड अबाउट मैनर में बात करना। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग बेसिकली हम तब कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा गो एंड ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग यानी कि जाओ और मतलब बढ़िया करके, बेस्ट ऑफ लक करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक विश करने के लिए हम अक्सर करके इसको यूज करते हैं। गुड लक की जगह पे इसको यूज कर लेते हैं। हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब क्या है? कोई चीज या कोई काम आपने किया और वो तुरंत सक्सेसफुल हो गया, तो दैट थिंग हिट द ग्राउंड रनिंग। तो हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है इमीडिएटली वर्क करना और सक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, आगे वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत रेयरली होती है, बहुत ना के बराबर होती है, तो नॉट वेरी ऑफन। अगला आपका इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये अच्छा इडियम है। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, छुपा हुआ वरदान। यानी कि अक्सर करके इसको हम तब यूज करते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसको शुरुआत में देख के लगता है यार बेकार है, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, तो वही आपके लिए क्या कहलाता है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। एक आपका इडियम होता है आइवरी टावर। आइवरी टावर बेसिकली क्या होता है? एक मतलब सेक्लूजन की स्थिति होती है, एक इमेजिनरी दुनिया होती है
यहाँ पे आदमी आइवरी टावर में अगर पहुंच गया, इसका मतलब है जो रियल वर्ल्ड है उससे उसका कनेक्शन कट हो जाता है और वो इमेजिनरी इम्प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंच जाता है। तो स्टेट ऑफ सेक्लूजन फ्रॉम द हार्डशिप ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ। अगला आपका एक इडियम है बॉटल आउट करना। बॉटल आउट का मतलब क्या है? बेसिकली नर्वस हो जाना, अपने टेम्पर को खो देना और समझ नहीं आना कि अब क्या करूं। तो लूज वंस नर्व एंड डिसाइड नॉट टू डू समथिंग। आपका एक लास्ट इडियम है एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। अब देखो इसको एल्विस यादव मत समझ लेना, हालांकि इसका मीनिंग कुछ ऐसा ही है। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग का मतलब है द शो इज ओवर एंड इट्स टाइम टू गो होम। भैया शो खत्म हो गया, घर जाओ। एल्विस यादव भैया अपने घर चले गए, आप भी अपने घर जाओ। इसका कुछ ये मीनिंग है, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। बाकी मेरे भाई अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये इंग्लिश का कंप्लीट आपका रिकॉर्डेड बैच है। बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बहुत शानदार कंटेंट के साथ में आपको ये बैच मिलता है। जबरदस्त बैच है, कंप्लीट वीओडी बैच है, सिर्फ 699 की फी में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बहुत सारे क्विज, बहुत सारी टाइप वाइज सीट्स, बहुत सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाता है। बाकी मेरे भाई इंग्लिश रामबाण किताब जरूर ले लेना, आज के आज ही ऑर्डर कर देना फ्लिपकार्ट पे। लगभग 280-85 रुपये में अवेलेबल है। जल्दी से ऑर्डर करें और इंग्लिश रामबाण को अपने घर मंगाएं। बाकी अगर आप वोकैबुलरी को और अच्छे से करना चाहते हो तो ये वोकैबुलरी की एक प्रैक्टिस किताब है हमारी, 4000 क्वेश्चंस की है। मार्केट में इसके टक्कर की कोई दूसरी किताब नहीं है जिसमें इतने क्वेश्चंस हों, और सिर्फ 110 रुपये में आपकी फ्लिपकार्ट पर मिल जाती है। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़े रहना है तो प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाकी वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों टेलीग्राम चैनल है, इनको भी जरूर फॉलो करें। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।